इस वक्त हमारे साथ रावल समाज की सम्मानित पीढ़ी महासभापुरी पीढ़ी जो पीपल की में है, उनके अध्यक्ष आदरणीय चंपालाल जी रावल हमारे साथ आज है। हम उनसे बात करेंगे। चंपालाल जी, आपका मातृ गौरव में स्वागत है। जी, जय महादेव। जय महादेव। माँ आशापुरी पीढ़ी पीपल की जो हटा बापू की कर्मस्थिति पीपल की रही है, पानीबाई की कर्मस्थिति पीपल की रही है, और उस गांव में, हालांकि ये गांव तो आज काफ़ी डेवलपमेंट की ओर है, उस गांव में माँ आशापुरी जो गौतम गोत्रियों की कुलदेवी है, उनका मंदिर है, पाठ स्थान कह सकते हैं, वहाँ के आप अध्यक्ष हैं। और माँ आशापुरी पीढ़ी पीपल की रावल समाज में एक ऐसी पीढ़ी है जो आज 27वां वर्ष है और 27 वर्षों से कुशल प्रबंधन कर रही है। वहाँ पे काफ़ी विकास के कार्य हुए, समाज को इसमें जोड़ा है, और समाज में समाज के 12 शासन के लोग उसमें आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, और इसका पूरा विकास का जिम्मा है वह गौतम गोत्रियों का। तो ये बताइए कि पिछले 27 वर्षों में यहाँ पर कौन कौन से अध्यक्ष आए और उनका कैसा कार्यकाल रहा? कार्यकाल सबका अच्छा रहा है, वो तो माँ का स्थल है। और सबसे पहले आए थे लाला राम जी मारसा जनापुर वाले, और उसके बाद में मूल शंकर जी गणेश राम जी तवरी, उनका बहुत बड़ा कार्यकाल रहा। उन्होंने बहुत प्रगतिशील पे अपनी पीढ़ी को बहुत ऊंचे तक पहुंचाया है। उसके बाद में जगदीश कुमार जी नैनाराम जी पीपल की, फिर ललित कुमार जी बाबा जी पीपल की, और 2018 से भी वहाँ का कार्यकाल मैं संभाल रहा हूँ। जो 14 साल चालू है उसमें 2 साल कोरोना में चले गए थे, इसके लिए 3 साल पूरे होने के बाद अब की बार 1 साल और एक्सटेंड किया है। इस पीढ़ी में मूल शंकर जी ने लंबी पारी खेली है। जी, शंकर जी ने मेहनत भी बहुत की है वहाँ पे, और वो उस पीढ़ी को बहुत ऊंचे पहुँचाया है उन्होंने। ये माँ का जो मंदिर है जी, उस माँ के मंदिर में सुंदर बाग बगीचे है, सभागृह है। जी, मतलब पिछले 27 वर्षों में यहाँ पर काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। जी। और आपकी अध्यक्षता में क्या क्या विकास के कार्य हुए? सबकी अध्यक्षता में हुआ है। मेरी अध्यक्षता की मैं कोई बात नहीं करूँगा। सब जब लोगों सब ने काम किया है, जितने भी रह चुके हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा प्रसाद भवन बना हुआ है सामने, जो 10,000 पब्लिक वहाँ पे आराम से रह सकती है, खाना खा सकती है। हर साल वर्षगांठ होती है वहाँ पे, हर साल 8 से 10,000 पब्लिक आती है वहाँ पे माँ के दर्शन के लिए। रात्रि भजन संध्या होती है। अब की बार खाली 2 वर्ष से थोड़ा स्टॉप हुआ है, बंद हुआ है कोरोना के हिसाब से। बाकी बहुत पब्लिक वहाँ पे आके बहुत आनंददायक वहाँ पे दर्शन करके सब लोग घर जाते हैं। वहाँ पे सत्संग भवन भी है, 8 रूम है, जो बाथरूम टॉयलेट सब अटैच है। अगर कोई भी यात्रालु रात में आके रुकना चाहे तो उसकी भी सुविधा है। वहाँ पे रसोई, भगवान की प्रसाद है माता जी का, वो कंटिन्यू चालू है। कभी भी कोई भी बाहर से कोई भी फ़ोन करेगा या वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ पे कोई भी तुरंत उसको खाने के लिए प्रसाद वहाँ की ग्रहण मिलेगी। जी, अभी शायद मई महीने में या जून महीने में माँ का पाठोत्सव आएगा जी। और अभी देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, केस बढ़ रहे हैं, इसके साथ में ओमिक्रॉन भी आ रहा है। मतलब लोगों को ओमिक्रॉन और कोरोना, इन 2 दुश्मनों से लड़ना है। ऐसे में माँ के पाठोत्सव आएगा तो मैं तो चाहता हूँ भगवान न करे ऐसा कि कुछ हो, लेकिन बाय द वे ऐसा हो गया, केस बढ़ गए, तो ऐसी स्थिति में आप पाठोत्सव कैसे मनाएंगे? वो तो माँ की इच्छा होगी तो ही पाठोत्सव मनाया जाएगा। अगर माँ की इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। और हम 2 साल तक पहले भी ऐसे ही हुआ था कोरोना काल में, जो हम माँ की ध्वजा और माँ का प्रसाद माँ को चढ़ा के फिर हम लोग शांति से रहे। मतलब स्थितियाँ ऐसी रही तो आप सिर्फ ध्वजा चढ़ाएंगे? जी, जी। सांकेतिक माँ का पाठोत्सव। मगर अब की बार ऐसा लग रहा है
जी। कि माता जी हमारे को कुछ न कुछ करने देगी। अच्छा, एक अंत में अंतिम सवाल जी। आपके वहाँ पे ये राम कथा, भागवत वगैरह? सबसे पहले भागवत कथा कृपाराम जी महाराज है उनके हस्तक हुई थी, जो आज से करीबन 10 साल पहले। बाद में शिव कथा हुई है, जो सिल्वर जुबली का वर्ष था, 25 साल पूरे हुए थे माता जी के पाटोत्सव को, तो 25 साल के टाइम में शिव कथा हुई थी और सिल्वर जुबली वर्षगांठ भी हमने मनाई थी। और तीसरी बार अब की बार राम कथा भी हुई है, जो अभी 2 महीने पहले का ही बात है, जो वहाँ पे आए थे राम कथा करने के लिए, और वो राम कथा करके बहुत आनंददायक राम कथा भी हुई है, जो सब गांव के लोगों ने भी लाभ लिया है और बहुत बढ़िया हुई है। अभी राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा सब अपने पीपल की में हो चुके हैं। मतलब आपने लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र से बांध कर रखा है जी। और समय समय पर इस प्रकार के वो आप, तो माता जी की कृपा है माँ की कृपा। और बाकी हर 14 जो हर महीने की उजाली 14 आती है, वहाँ पे माता जी का आह्वान 300-400 यात्रालु आते हैं, उनको प्रसाद वहाँ पे हर 14 को मिलती है। और वैसे वहाँ पर एक अन्नपूर्णा भी चलता है, रसोड़ा है जी, जी। वहाँ आने वाले को। वो भी चालू है। ये सशुल्क है या निःशुल्क है? नहीं, निःशुल्क है। वहाँ पे जो भी है वो सब निःशुल्क है। सब निःशुल्क है जी। रावल समाज के लोगों के लिए। जी। तो आज ये 27वां वर्ष है। जी। लल्लू राम जी जनापुर जो 1994 से 99 तक रहे, जी। उसके बाद मूल शंकर जी आए। जी। मूल शंकर जी का कार्यकाल 2 बार रहा। जी। उसके बाद जगदीश जी पीपल की वहाँ के जी। इस सम्मानित पीढ़ी के अध्यक्ष रहे। जी। उसके बाद ललित कुमार जी भावा जी जी। वहाँ के अध्यक्ष रहे। मतलब सबने विकास किया। जी। और पिछले 4 वर्षों से जी। आपके नेतृत्व में माँ की पीढ़ी का कामकाज चल रहा है, निरंतर पूजा हो रही है। हम माँ से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जी अभी हम आगे वो भी बनाना चाहते हैं कि पूरा आगे का जो ग्राउंड है उसमें ब्लॉक का काम चालू है अभी। जी। रोड है, लाइटिंग है, गार्डन है, ऐसी माँ के वहाँ पे बगीचा बहुत ही बढ़िया बनाने की इच्छा है और वो सब काम चालू है। और दूसरा एक वेलफेयर सोसाइटी करके 10 साल से चालू है वहाँ पे पीपल की में, जो कोई भी गोत्र में उसकी सुविधा हम लोग, जो कोई भी बेरोजगार होता है, किसी को हॉस्पिटल की तकलीफ होती है, किसी को पढ़ाई में, और किसी को विधवा बहनों को, जो कोई किसी का नाम या हम कितने हैं, कौन है, कहाँ के है, वो सब बिना जानकारी के उनके घर पे, उनके बैंक के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये हम उनको पहुँचाते हैं। आज भी वो राशि कम से कम 50 से 60 हज़ार की हर महीने जा रही है हमारी पीपल की। बहुत ये बड़ा सेवा कार्य है। जी। और आपके नेतृत्व में यह पीढ़ी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। मातृ गौरव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जय महाराज। जय महाराज।